subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. 24th को जैसी ये घटना हुई, आपको कैसे पता चला कि ये हुआ? जी मुझे फ़ोन आया था। जिस प्रोडक्शन के लिए शिजान काम करता है, मैं उसी प्रोडक्शन हाउस में अपना लुक टेस्ट कर रहा था एक नए शो के लिए। फिर इतने में फ़ोन आया, आपके फ्रेंड के साथ ऐसा ऐसा हुआ है उधर, उसकी को एक्टर ने सुसाइड किया है। जब तक मैं पहुंचा था तब तक डेथ डिक्लेयर कर दिया गया था। शिजान के साथ में 2 लोग और थे जो उसको हॉस्पिटल लेके पहुंचे थे प्रोडक्शन से, और शिजान की हालत बहुत बुरी थी उस वक्त। शिजान सिर्फ रो रो के डॉक्टर से बार बार यही कह रहा था कि कुछ भी करके आप तुनिशा को बचा लीजिए, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। और वो बहुत बिलक बिलक के रो रहा था। उसकी इनफैक्ट उसकी आवाज़ तक चली गई थी ना, वो रो चुका था, उसकी आंखें सूज गई थी। Shazan Khan's close friend Shan Mishra got in an exclusive conversation with India Forums and spoke about what exactly conspired at the hospital on the 24th of December after Tunisha Sharma's suicide. He also came out in support of friend Shazan and made some important statements. Watch this video to know more. सबसे पहले तो जानना चाहेंगे शिजान के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। क्या रिश्ता है आपका और शिजान का? हाउ डू यू गाइज नो ईच अदर? शिजान और मैं 2021 से दोस्त हैं, और हम लोग एक आज़ाद चैनल करके चैनल हुआ करता था, उसके लिए हम लोग सीरियल करते थे। वो पवित्रा सीरियल का हीरो था और मैं लवपंती सीरियल का हीरो था। उसके बाद हम साथ ही साथ जिम बडीज़ थे, हम जिम में साथ में वर्कआउट करते थे, हर रोज़ मिलते थे। तो हमारी दोस्ती वहाँ से थी। ओके, तो दोस्ती जैसे कि आपने बात कही कि आप दोनों जिम में भी साथ थे एंड एक सेम चैनल के लिए भी आप दोनों ने शो किया था। बात करें अगर शिजान की, उनकी नेचर की, क्या बताना चाहेंगे? इतने सारे एलिगेशंस आज तो खैर उन पर लगे हैं, लेकिन बिकॉज यू नो हिम पर्सनली, दोस्त रहे हैं, किस तरीके का नेचर है शिजान का? हाउ इज़ ही एज अ पर्सन? कमाल का बंदा है शिजान, बहुत ही काइंड हार्टेड बंदा है, बहुत हम्बल है, और जब भी आप उससे मिलोगे ना, वो आपका बहुत ही दिल से स्वागत करता है बंदा। हंसमुख है, उसका नेचर बहुत ही शांत स्वभाव का है, और बहुत मतलब कहते हैं ना, मस्त मौला बंदा है वो। जी। तो उसके ऊपर जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं वो हम लोग देख के शॉक्ड हैं, जो लोग हम उसको जानते हैं, जो लोग उसके दोस्त हैं, जो लोग उसके करीबी हैं। तो हम लोग तो वाकई बहुत शॉक्ड हैं कि उसके ऊपर ऐसे इल्ज़ाम क्यों लगाए जा रहे हैं, जबकि वो बंदा ऐसा है ही नहीं। बहुत ही अच्छा बंदा है, वो हर किसी की रिस्पेक्ट करता है, कदर करता है, बहुत अदब के साथ मिलता है। तो मेरे को नहीं लगता कि जो भी इल्ज़ाम उस पर लगाए गए हैं वो सच हैं, बिल्कुल बेबुनियाद है। जी। लुकिंग बैक ऑन 24 दिसंबर, अगर जैसे कि आपने कहा कि आप हॉस्पिटल में मौजूद थे, अगर आप हमें बताएं क्या एग्जैक्टली हुआ था हॉस्पिटल में, जब शिजान तुनिशा को वहाँ लेकर आए, व्हाट वाज द सिचुएशन? पूरी अगर इंसिडेंट अगर आपसे हम जानना चाहें, अगर आप हमारी ऑडियंस को बताएं व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड ऑन 24 दिसंबर। 24th को जैसी ये घटना हुई, उस वक्त मैं उसके पास पहुंचा हॉस्पिटल, और तब तक आपको कैसे पता चला कि ये हुआ है? जी मुझे फ़ोन आया था। जिस प्रोडक्शन के लिए शिजान काम करता है, मैं उसी प्रोडक्शन हाउस में अपना लुक टेस्ट कर रहा था एक नए शो के लिए, और वहीं पे मेरे को पता चला। फिर इतने में फ़ोन आया, मतलब वाया वाया से, कि आपके फ्रेंड के साथ ऐसा ऐसा हुआ है उधर, उसकी को एक्टर ने सुसाइड किया है। मैं फ़ौरन वहाँ से निकला और शिजान के पास पहुँचने की कोशिश की। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, तो थोड़ी लेट हो गई, मगर जब तक मैं पहुँचा था तब तक मतलब डेथ डिक्लेयर कर दिया गया था डॉक्टर से। ओके। जी। व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन द हॉस्पिटल? मतलब शिजान की डॉक्टर की क्या कॉन्वर्जेशन हुई, कैसे पता चला? क्या जब उन्हें लेकर आया गया वहाँ पर तब तक क्या तुनिशा जिंदा थी? क्या एग्जैक्टली हुआ? और जब तक मैं पहुंचा वहाँ पे डेथ डिक्लेयर हो चुकी थी, और शिजान के साथ में 2 लोग और थे जो उसको हॉस्पिटल लेके पहुंचे थे प्रोडक्शन से, और शिजान की हालत बहुत बुरी थी उस वक्त। शिजान सिर्फ रो रो के डॉक्टर से बार बार यही कह रहा था कि कुछ भी करके आप तुनिशा को बचा लीजिए, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। और वो बहुत बिलक बिलक के रो रहा था, उसकी इनफैक्ट उसकी आवाज़ तक चली गई थी, इतना वो रो चुका था, उसकी आंखें सूज गई थी। और उसकी ये हालत, ये कंडीशन मैंने कभी लाइफ में पहले कभी नहीं देखी। तो वो देख के मतलब मुझे बहुत दुख हो रहा था, राइट। बहुत बुरा लग रहा था। राइट। यू नो, टॉकिंग अबाउट जो उनका वहाँ पर लेकर आना हुआ, तो निशा की मम्मी का ये भी कहना था कि डिले किया गया उन्हें लेकर आने में, एंड मरी नहीं थी और उन्हें मार दिया गया अंदर जाकर, ये सारी चीज़ें भी उन्होंने कही है। तो इस पर क्या कहना है आपका? अब ये बात तो कोई भी नहीं जानता, तुनिशा की मम्मी को भी पता नहीं है। वो बात तो डॉक्टर ही बता सकते हैं कि जब उसको वहाँ लेके गए थे वो बची थी कि नहीं बची थी। और
इस बारे में तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, ये तो डॉक्टर ही बता सकता है और डॉक्टर की रिपोर्ट्स बता सकती हैं। जी जी। बात करें अगर तुनिशा और शिज़ान के रिश्ते की, कुछ आइडिया है आपको कि व्हाट एग्जैक्टली वाज इन बिटवीन देम, क्योंकि आप उनके फ्रेंड हैं, एंड सेकेंडली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात क्लियर नहीं हो पाई थी कि वर दे डेटिंग और वर दे नॉट डेटिंग, तो व्हाट एग्जैक्टली वाज द रिलेशनशिप स्टेटस ऑफ तुनिशा एंड शिज़ान? शेज़ान और तुनिशा को एक्टर्स थे, एक साथ काम करते थे। उनकी एक जोड़ी थी जो अली बाबा सीरियल में बहुत ही हिट थी, बहुत अच्छे से सीरियल चला, इक्वेशन बहुत अच्छी थी। एक दूसरे की केयर करते हुए हमेशा देखे गए हैं वो लोग, एक दूसरे के घर में मतलब पार्टीज़ करते हुए जी। पाए गए हैं, एक दूसरे के फैमिली में इंटरेक्शन उनका बहुत अच्छा रहा है। तो अब ये चीज़ तो जो दो पर्सनल लोगों के बीच में रहता है वही ज़्यादा अच्छे से जान सकते हैं। हम बाहर के लोग तो सिर्फ यही देख सकते हैं कि हाँ, वो दोनों आपस में साथ में खुश हैं, ये है वो। जी जी। तुनिशा की मम्मी की बात करें अगर, तो उन्होंने काफ़ी गंभीर इल्ज़ाम लगाए हैं शिज़ान के ऊपर। ये कहा गया कि वो उन्हें कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, हिजाब पहनाने का कोशिश कर रहे थे। एक लव जिहाद वाला एंगल यहाँ पर आया है। ये कहा गया कि वो शादी नहीं करना चाहते थे, उन्होंने प्रॉमिस किया शादी का, लेकिन शादी करने से इनकार कर दिया, चीट कर रहे थे, उन्हें मारते थे, ड्रग्स करते थे। तो इन सारी चीज़ों पर अगर आप कोई क्लैरिफिकेशन देना चाहें। बिल्कुल, ये सारी बातें तो जितना मैं शिज़ान को जानता हूँ बिल्कुल गलत है, क्योंकि शिज़ान ना ऐसा इंसान नहीं है कि वो किसी को भी गाली गलौज करे या प्रोवोक करे या किसी पे भी हाथ उठाए, मार-पीट करे। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत काइंड हार्टेड बंदा है। और अपने तुनिशा तो उससे छोटी थी तो उसकी तो वो बहुत केयर करता था। वो हम दोस्तों में भी लोगों की बहुत केयर करता है आपस में। तो मेरे को नहीं लगता कि उसने कभी किसी उसके साथ बदसलूकी की होगी या कुछ उसको ऐसा बोला होगा। और जहाँ तक बात आती है ड्रग्स की, तो ये तो सरासर गलत है। क्यों? मैं उसका रीज़न आपको बता देता हूँ। वो 12-13 घंटे इतनी दूर जाके वो शूट करता था। उसके बाद वो 2-3 घंटे ट्रैफ़िक में वापस वो अपने घर को आता था, और उसके बावजूद वो इतने थका-हारा होने के बावजूद वो जिम आता था, वर्कआउट करता था। वो अपनी फ़िटनेस को लेकर के इतना मतलब सचेत रहता था हर वक़्त। तो कैसे कोई बंदा ड्रग्स के बारे में सोच सकता है? दोस्त में हम लोगों के बीच में आज तक कभी ऐसी बात ही नहीं हुई कोई भी ड्रग्स की या केमिकल्स की, या कुछ भी ऐसा बोला भी नहीं। वरना इंसान अगर ड्रग्स के बारे में सोचता है या करता है तो उसके हाव-भाव से, चाल-चलन से, उसके चेहरे से, उसके एटिकेट से पता चल जाता है कहीं न कहीं। और जो बंदा फ़िटनेस के बारे में इतना ज़्यादा फ्रीक हो, और तो बंदा ड्रग्स के बारे में तो सोच भी नहीं सकता। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। जी। ओके, बाहर जब से ये सारा मुद्दा बाहर आया है, तो 2 मिस्ट्री है जो अभी तक खबरों में बनी हुई है। दैट इज़, वन इज़ द मिस्ट्री गर्लफ्रेंड, जिसकी बात हो रही है कि कोई मिस्ट्री लड़की है जो इन्वॉल्व्ड है, जिनके चैट्स रिट्रीव किए गए हैं। और एक मिस्ट्री ये है कि ब्रेकअप क्यों हुआ, वो 15 मिनट जो लास्ट के थे, जिसके बाद कहा जा रहा है कि जिसके बाद तुनिशा ने सुसाइड किया। तो इस पर व्हाट वुड यू वांट टू से? ये दोनों चीज़ें तो अभी छानबीन से ही बाहर आएगी कि वो मिस्ट्री गर्ल कौन है। तो उसको मिस्ट्री बना के रखा गया है पुलिस ने, और अभी छानबीन कर रही तो है। क्या ये एग्जैक्टली व्हाट मतलब, डू यू थिंक कि कोई मिस्ट्री गर्ल है भी इस पिक्चर में, या ये भी एक देखिए, अगर मिस्ट्री गर्ल है या कोई सीक्रेट गर्ल है तो ये सीक्रेट ही है अभी तक, इसीलिए इसको नाम सीक्रेट और मिस्ट्री गर्ल दिया गया है, वरना ये सामने आता। और हम लोग भी वेट कर रहे हैं कि अगर ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं जिसकी भी तरफ से आ रहे हैं, तो इसके बारे में हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है, और क्या है इसके पीछे की क्या सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। और वो 15 मिनट लास्ट के, तो मैं और आई थिंक कि पूरी ऑडियंस और जनता और हम सब ये जानना चाहते हैं कि उन 15 मिनट में क्या हुआ, जब शिजान सेट पे था, शूट कर रहा था और वो रूम में थी और ऐसी घटना हुई। तो ये हम सब जानना चाहते हैं, और इसी की छानबीन चल रही है और इसी की जांच पड़ताल चल रही है। और ये बात तभी पता चल सकती है जब शिजान बाहर आएगा, शिजान अपने वर्ड्स देगा, लोगों को बताएगा कि क्या हुआ। वरना ये सब सारी अभी स्टोरीज़ ही कुक हो रही हैं, मनगढ़ंत कहानियाँ बन रही हैं, और फेक स्टोरीज़ आ रही हैं कि उन 15 मिनटों में शिजान ने शायद उसके साथ बदसलूकी की और या थप्पड़ मारा है, जो भी ये कहानियाँ बन के आ रही हैं सामने। तो ये शिजान, हमें वेट करना चाहिए शिजान के बाहर आने का, और तभी ये बातें हमें सामने आ पाएंगी। बट जहाँ तक मुझे पता है, शिजान कभी ऐसा कुछ गलत नहीं कर सकता किसी के भी साथ। जी। जिस तरीके के इल्ज़ाम लग रहे हैं और जिस तरीके का ट्रायल हो रहा है बाहर, कई बातें डिक्लेयर कर दी गई हैं, मतलब कोई जजमेंट्स जैसे लोग पास कर देते हैं वैसा हो गया है। डू यू थिंक, और उनके वकील ने, शैलेंद्र जी ने भी ये कहा कि उन्हें एक काउंसलर की ज़रूरत है अभी, क्योंकि
कुछ ही दिनों पहले एक जेल में किसी ने सुसाइड किया। डू यू थिंक कि ये सारी बातें जो चल रही हैं और जो उनके कान पर पड़ती होंगी, इससे उनके दिमागी संतुलन पर असर पड़ सकता है अंदर? बिल्कुल पड़ सकता है, और अगर लॉयर ने ऐसा कहा है तो उन्होंने उनसे बातचीत करने के बाद, ऑब्ज़र्व करने के बाद ही कहा होगा। जिस बंदे ने कभी जेल नहीं देखा हो, जिस बंदे ने कभी किसी कंट्रोवर्सी में ना पड़ा हो, कभी किसी फ़ाइट में ना पड़ा हो, और मन लगा के काम पे ध्यान दिया हो, और फैमिली के साथ रहा हो, फैमिली बॉय हो, और इतना अच्छा नेचर, काइंड हार्टेड नेचर, और उस बंदे के साथ अचानक से ऐसा हो जाए, जो मीडिया में उसको ड्रैग करके ले जाया जा रहा है, नंगे पाँव है, और वो जो चीज़ें झेल रहा है, जो जो गुनाह उसने किया नहीं है उसके लिए उसको सज़ा मिल रही है। 15 दिन से ऑलरेडी वो कस्टडी में है, तो कोई भी अपना मेंटल हेल्थ खो सकता है, ख़राब हो सकता है, माइंडसेट ख़राब हो सकता है। किस किस स्थिति से वो गुज़र रहा है वो सिर्फ वही जान सकता है। और इन बातों को देख के जब हम इतने परेशान हो रहे हैं, तो जिस पे बीत रही होगी उस पे क्या बीत रही होगी ये हम नहीं बता सकते। राइट। तो ज़रूर मेरे को लगता है कि उसको एक काउंसलर की ज़रूरत है, और जो उसके साथ बस मैं इतना रिक्वेस्ट करूँगा कि उसके साथ अच्छा बर्ताव किया जाए, उस पे कोई भी चीज़ थोपी ना जाए। वो बंदा ऐसा नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। उस पे ज़बरदस्ती के इल्ज़ाम ना लगाएं, और वेट करें। मेरे को अपने न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे, अपने लॉ पे पूरा भरोसा है कि उसके साथ फेयर ट्रायल होगा, और बिल्कुल सही रिज़ल्ट सामने आएगा। राइट। आप लोगों को उनसे मुलाकात करने का मौका अब तक मिला गया है? हैव यू गाइस बीन एबल टू इंटरैक्ट विद हिम, या अगर उनके फैमिली ने इंटरैक्ट किया है तो कुछ बताया कि क्या उनकी स्टेट है, क्या बात हुई, अगर कुछ? नहीं, हम लोगों को तो नहीं मिलने दिया जा रहा है, क्योंकि अब वो जुडिशियल कस्टडी में 7 को बेल प्ली है, तो उस दिन देखते हैं क्या होता है, क्या मतलब स्टेटमेंट आता है कोर्ट का। तो बस हम लोग उसका वेट कर रहे हैं, और बस वेट कर रहे हैं कि जो भी छानबीन हो रही है सही तरीके से हो, जांच पड़ताल जो भी हो रही है सही तरीके से हो, और सही चीज़ें सामने आएँ। और आई एम श्योर कि जब चीज़ें सामने आएंगी तो वो क्लीन निकलेगा। जी। ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस के सामने शिज़ान ने अपनी स्टेटमेंट्स कई बार बदले हैं। जो उन्होंने पहले पहले उन्होंने ये कहा था कि श्रद्धा के केस का ज़िक्र हुआ था, श्रद्धा और आफ़ताब के केस का ज़िक्र, कि उस चीज़ से भी वो डर गए थे। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? एंड उन्होंने ये भी कहा कि तुनिशा की मम्मी जो है नहीं चाहती थी कि वो लोग दोनों साथ रहें। हालाँकि तुनिशा की मम्मी का कहना है कि शिज़ान उनसे शादी नहीं करना चाहते थे। तो इस पर व्हाट डू यू वांट टू से? देखिए, जितना मेरे को लगता है, जितना मुझे पता है, तो शायद ये बातें कहीं भी लिखित हैं नहीं है, इस बारे में मेरे को थोड़ा सा भी इल्म नहीं है, जानकारी नहीं है कि उसने ऐसा स्टेटमेंट दिया है या ऐसा कहा है। बट आई एम श्योर कि उसने स्टेटमेंट्स नहीं बदले हैं, जी। जितना मुझे पता है और जितना मैं उसको जानता हूँ। अगर वो कोई बात बोलता है तो वो उस बात पे स्टैंड लेता है कि हाँ मैंने ये बात बोली है या करी है। जी। वो ऐसा है शिज़ान। तो अपने स्टेटमेंट्स तो उसने शायद नहीं बदले हैं, मगर हाँ उसने रीज़न्स अपने दिए होंगे कि ये वजह थी, ये वजह थी, ये वजह थी, और ये भी वजह थी। राइट। तो कारण कई हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक ही कारण हो, कारण कई हो सकते हैं। तो उन चीज़ों पे मतलब पुलिस को गौर करना चाहिए, उन चीज़ों को उस तरीके से सोचना चाहिए, समझना चाहिए, देखना चाहिए, और हमारा नज़रिया सही होना चाहिए कि उसने जो जो बातें बताई हैं वो सही हैं, और उन पे ध्यान दिया जाए। जी। वाई डू यू थिंक इज़ तुनिशाज़ मदर, जो भी उन्होंने अलेज किया है, जो भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं शिज़ान पर, उनकी फैमिली पर भी, इनफैक्ट वाई डू यू थिंक हैज़ शी डन दिस? अगर ये चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं उन्हें इतना क्लोजली, और आप लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कभी कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं की, और ये सारी चीज़ें नहीं की जो उनकी फैमिली ने भी कहा है, तो क्यों करी है तुनिशा की मम्मी ऐसा? क्यों तुनिशा की मम्मी ने ऐसा ये सारी चीज़ें क्यों कही? ये बहुत बड़ा सवाल है हम लोगों का भी, और हमारे जहन में भी है कि ऐसा क्यों किया है उन्होंने। वो क्या छुपा रही हैं, और क्या नहीं बताना चाहती हैं, या क्या बताना चाहती हैं जो सामने नहीं आ रहा है। और प्लीज़ ये इसीलिए मैं लॉयर से, न्यायपालिका से, पुलिस से ये चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि इसकी प्रॉपरली जांच पड़ताल की जाए, छानबीन की जाए, और चीज़ों को सामने लाया जाए कि ऐसा क्यों है। और अगर तुनिशा ने अपने घर पे ऐसी बात शेयर नहीं की कि ऐसा हो रहा था, और ये बातें अब सामने आ रही हैं, तो पहले क्यों नहीं सामने आ पाई? जी। अगर शिज़ान ने तुनिशा को थप्पड़ मारा था तो ये बातें अब क्यों आ रही हैं सामने जब वो चली गई हैं? ये बातें पहले क्यों आई? क्यों इसकी शिकायत प्रोडक्शन से नहीं करी गई? क्यों इसकी शिकायत डायरेक्टर से नहीं करी गई, सेट पे नहीं करी गई, शिज़ान की फैमिली से नहीं करी गई? ये बातें अब आप क्यों बता रहे हो? जी। अब उस चीज़ से हमारी तुनिशा तो वापस नहीं आ पाएंगी। वो हम सब के लिए स्टार थी, हम सब उसको देखते थे, हम सबों के लिए एक वो आइडल थी कि यार
क्या ऑरा है लड़की का, क्या कमाल की अदाकारा है। तो अब ये बातें कहने से क्या फ़ायदा, ये बातें आपको तब कहनी चाहिए थी कि अगर शेज़ान ने आपके साथ बदसलूकी की है तो क्यों की है, और उस बात पे उसी टाइम पे एक्शन लिया जाता। जी ये बातें अब सामने आ रही हैं, तो तुनिशा ने उनके साथ शेयर क्यों नहीं करी अगर उसने बोला, और अगर शेयर नहीं की तो ये अचानक से ये बातें सामने क्यों आ रही जी हैं। नहीं, तुनिशा की मम्मी ने कहा था कि उन्होंने शिज़ान से इस बारे में बात की थी और शिज़ान की मम्मी से इस बारे में बात की थी कि उन्होंने थप्पड़ मारा है और ये सारी चीज़ें हैं। तो ये तो अब शेज़ान जब बाहर आएगा तो शेज़ान ही इस बारे में बता पाएगा कि उन्होंने एक्चुअली में करी थी कि नहीं करी थी, या Okay. ये सिर्फ बातें हैं। जी, एक और इम्पॉर्टेंट डेट का ज़िक्र इस पूरे केस में हुआ है, विच इज़ 16 दिसंबर, जब बोरीवली में लोटस हॉस्पिटल जो है उन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया कि तुनिशा एडमिट हुई थी उस दिन पर, और उन्हें पैनिक अटैक आया था और वहाँ पर उन्होंने जिक्र किया था कि शिज़ान उन्हें चीट कर रहे थे और शिज़ान ने उनके साथ गलत किया है। पवन शर्मा जो तुनिशा के मैनेजर या मामा जो भी हैं, उन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया है। तो इस पर व्हाट डू यू वांट टू से? उस दिन तो मैं यहाँ नहीं था, मैं आउट ऑफ स्टेशन था, मैं बहुत लेट मुंबई आया हूँ। इस घटना से कुछ मैं 3-4 दिन पहले ही मैं वापस आया हूँ, तो इस बारे में तो मुझे नहीं पता है। अगर डॉक्टर ने कुछ कहा है कि डॉक्टर को उन्होंने स्टेटमेंट दी है तो शायद वो लिखित होगी कहीं ना कहीं, जी तो वो तो पुलिस को ज़रूर निकालना चाहिए ढूंढ के। जी जी। और क्या शिज़ान ने आपके सामने, या क्योंकि आप लोग फ्रेंड्स थे, तो कभी जिक्र किया उनके तुनिशा और उनके रिश्ते के बारे में? क्या रिश्ता था, या उन्हें पसंद करते थे नहीं, या कोई चीज़ें नहीं बन रही थी कुछ? कभी आप लोगों की नहीं नहीं, बीच ऐसी हमेशा बातें हम हुई? लोगों के बीच यही बात हुई कि तुम दोनों कमाल के लगते हो स्क्रीन पे, बहुत बेहतरीन ऑरा क्रिएट होता है और आप लोग बहुत अच्छा एक्ट करते हो, और सीरियल बहुत मज़ेदार चल रहा है, उसकी टीआरपी बहुत अच्छी आ रही है। तो हमेशा ये बातें होती थी, पॉजिटिव बातें होती थी। कभी हमारे बीच ऐसा कुछ हुआ नहीं कि जिसके लिए हम लोगों को संदेह हो थोड़ा सा भी, या ऐसा लगे नहीं यार ये कुछ गड़बड़ है। जी तो ऐसा तो कभी लगा नहीं, क्योंकि हम लोग एक रात पहले भी साथ में थे, मैं और शेज़ान कुछ वक्त के लिए। तो उस दिन भी हम लोग आगे की बातें कर रहे थे कि आगे शूट्स कैसे हैं, और आगे हम लोग कुछ प्लान कर रहे थे साथ में शूट का, और हम आउटडोर जाने वाले थे शूट के लिए 2-3 दिन के लिए। उसके बारे में हम लोग सोच रहे थे, बात कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे। फिर न्यू ईयर के प्लान्स के बारे में हमारा डिस्कस हो रहा था। तो ये सब बातें थी, तो कभी भी ऐसा मतलब नेगेटिव थॉट कहीं से आया नहीं जी कि ऐसा कुछ किसी के जहन में चल रहा हो शिज़ान के, या शिज़ान ने बताया हो कि ऐसा कुछ सेट पे माहौल हो या चल रहा हो। और जिस दिन ये चीज़ें हुई उस दिन भी शिज़ान का यही है कहना कि सब कुछ बहुत अच्छा था, पॉजिटिव था, और बहुत हंसी मजाक अच्छा माहौल था सेट पे। फिर ये अचानक से क्यों हुआ तो ये समझ में नहीं आ रहा। जी। लास्टली क्या कोई मैसेज अगर आप देना चाहें शिज़ान के फैंस को या फिर लोगों को इन जनरल जो जजमेंट्स बना रहे हैं? बिल्कुल मैं देना चाहूँगा शिज़ान के फैंस को कि आप लोग बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, वेट कीजिए, और ज़रूर शिज़ान जल्द से जल्द अगर चीज़ें अच्छी हुई और सब कुछ हुआ तो शिज़ान ज़रूर वापस आएगा और बहुत ही स्ट्रांगली कमबैक करेगा, और आप सब उसको फिर से बहुत जल्दी पर्दे पे देखेंगे, स्क्रीन पे देखेंगे, और वही लुत्फ़ उठाएंगे। और उन लोगों को जो ये स्टोरीज़ फेक स्टोरीज़ बना रहे हैं और मिसलीड कर रहे हैं चीज़ों को, प्लीज़ मत कीजिए। किसी की ज़िंदगी का सवाल है, किसी के करियर का सवाल है। बहुत मेहनत करके एक इंसान वहाँ तक पहुँचा है, बहुत मेहनत करके, और वो ऐसा है नहीं जैसा उसको बताया जा रहा है। तो प्लीज़ आप लोग ये चीज़ मत कीजिए, और हेल्प कीजिए लोगों को सच्चाई को सामने लाने में, और प्लीज़ प्लीज़ विश्वास रखिए हमारे न्यायपालिका में और हमारे पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे और कोर्ट पे, लॉयर्स पे। प्लीज़ आप लोग विश्वास रखिए, चीज़ें बहुत जल्द सामने आएंगी और सही चीज़ें सामने आएंगी आप लोग। तो प्लीज़ मिसलीड मत कीजिए। Well, if you like this conversation, do not forget to subscribe to our channel, India Forums.